दोस्तों, आज का ये दौर 21वीं सदी का दौर है और इस दौर में चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर जगह मोबाइल पहुंच चुका है। अब चाहे मनुष्य चांद की बात करें या फिर पलक झपकते ही किसी भी चीज को हासिल करने की बात करें, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह देखी जा सकती हैं जहां पर कुछ बिगड़ता है, तब लोग तंत्र मंत्र और ताबीज का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक समय की कमी थी और समय की कमी होने की वजह से शायद वो अपने परिवार पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था जितना कि उस व्यक्ति को अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए था। महिला ने तंत्र मंत्र का सहारा लेने के बाद कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश की जिसकी शायद उसको चाहत थी, और चाहत तो उसकी शायद पूरी नहीं हुई, लेकिन वो प्यार में पड़ जाती है। उस महिला को प्यार हो जाता है और जैसा वो महिला कर रही थी, ठीक उसकी बेटी भी उसकी देखा देखी वैसे ही करने लगती है। माँ और बेटी दोनों का ही अफेयर हो जाता है, दोनों को ही लव हो जाता है। जिनसे लव होता है, जिनसे प्यार होता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने रिश्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। और इसी धोखाधड़ी में, इसी समय की कमी की वजह से एक दो नहीं 3 कत्ल हो जाते हैं। और 3 कत्ल की गूंज जब लोगों तक पहुंचती है इस सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार, टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से, तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे जो अपने माँ बाप से धोखा कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने पति से, तो कुछ ऐसे थे जो अपने परिवार को धोखा दे रहे थे। और इस धोखाधड़ी में ना केवल 3 जिंदगियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से वो पूरी जिंदगी शायद ऐसे ही भयानक रूप से गुजारेंगे। और शायद ये एक सबक है लोगों के लिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत बार सोचने की जरूरत है, आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो कि हमारे समाज में हो रहे बदलावों को बताती हैं कि कैसे रिश्ते नातों को ताक पर रखकर क्राइम हो रहे हैं। मैं आपका अपना दोस्त हाजिर हूं फिर से एक शानदार कहानी लेके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं कहानी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की एक सच्ची घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। जिला मुख्यालय के पास ही देशबार नामक एक छोटा सा गांव है जहां की शांतिपूर्ण जिंदगी अचानक एक खौफनाक रहस्य के उजागर होने से बदल गई। गांव के एक किसान जिसका नाम राजेश था, अपने खेत में धान की फसल की कटाई की तैयारी कर रहा था। वो सुबह सुबह अपने खेत में गया जहां धान की फसल लहलहा रही थी। जब वो अपने पके हुए धान के खेत में जा रहा था तो अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि ये तो एक मानव खोपड़ी थी जो कंकाल में बदल चुकी थी। राजेश ने इसे उठाया और उसके चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई और नहीं था। राजेश ने खोपड़ी को कुछ देर तक देखा और फिर उसे वहीं रख दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उसे एक और खोपड़ी मिली। अब उसकी धड़कनें तेज हो गई। लगातार 2 खोपड़ियां मिलने से उसकी जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ गए। जब उसने गौर से देखा तो उसे तीसरी खोपड़ी भी मिली। अब 3 मानव खोपड़ियां मिलने से वो भयभीत हो गया। राजेश ने आसपास के क्षेत्र की तलाशी शुरू की, लेकिन डर के मारे वो गांव की ओर दौड़ पड़ा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, गांव वालों जल्दी आओ, मेरे खेत में कुछ अजीब है। उसकी आवाज सुनकर लोग दौड़ पड़े। जब उसकी पुकार गांव तक पहुंची तो लोग उसके पास दौड़े और पूछने लगे कि क्या हुआ है। राजेश ने घबराते हुए बताया कि उसे अपने धान के खेत में मानव कंकाल मिले और उसे शक है कि किसी ने लोगों की हत्या कर दी है और उनके शवों को वहां फेंक दिया।
उसकी बात सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठे होने लगे और जल्दी ही ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव वहां जमा हो गया। खबर पास के पुलिस स्टेशन तक पहुंची और आखिरकार शहर के पुलिस स्टेशन और पुलिस अधीक्षक तक भी पहुंची। पुलिस अधीक्षक अजय तिवारी को सूचित किया गया कि एक खेत में 3 मानव कंकाल मिले। एक साथ 3 हत्याओं का पता चलना गंभीर मामला था। आईपीएस अधिकारी अजय तिवारी ने इस बारे में पता चलते ही बड़ी पुलिस बल के साथ एक एफएसएल टीम और निगरानी टीम के साथ मौके पर वो पहुंच गए। जांच के दौरान बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए खेत के आसपास के इलाके को घेर लिया गया। पुलिस ने 15 नवंबर 2024 की सुबह अपनी जांच शुरू की। सुबह से शाम तक उन्होंने 70-80 फीट के उस पूरे इलाके में 3 पूरे मानव कंकाल पाए। एक भी हड्डी गायब नहीं थी। इकट्ठा करने पर उन्होंने पाया कि एक कंकाल एक लड़के का था और 2 महिलाओं के थे। शवों की पहचान के लिए पुलिस ने मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना प्रसारित की ताकि लापता सदस्यों वाले परिवार आगे आ सके। उन्होंने पास के पुलिस स्टेशनों और जिलों को वायरलेस संचार के माध्यम से 3 कंकाल मिलने की सूचना दी और पूछा कि क्या किसी ने लापता व्यक्तियों की सूचना दी है। कुसमी पुलिस स्टेशन ने बताया कि 4 अक्टूबर 2024 को लापता व्यक्तियों की एफआईआर दर्ज की गई थी। सूरज नाम के एक निवासी ने अपनी पत्नी सीमा 40 वर्ष, बेटी मुस्कान 17 वर्ष और बेटे आर्यन 6 वर्ष के लापता होने की सूचना दी थी। जब सूरज के रिश्तेदारों को मौके पर बुलाया गया और उन्हें वहां मिली चीजें दिखाई गई जिसमें साड़ियां, लेगिंग्स और बच्चों के कपड़े शामिल थे। उन्हें देखकर सूरज जोर जोर से रोने लगा। सैकड़ों ग्रामीण और पुलिस कर्मचारी उनके दुख को देखकर आंसू बहा रहे थे क्योंकि उनका तो पूरा परिवार ही तबाह हो गया था। आंसुओं के बीच सूरज ने एसएसपी से शिकायत की कि अगर स्थानीय पुलिस ने मामले को पहली बार रिपोर्ट होने पर गंभीरता से लिया होता तो शायद उनके बच्चे अभी भी जीवित होते। सूरज की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सहानुभूति से भर गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह एक ऐसा क्षण था जब गांव के लोग एकजुट होकर इस त्रासदी का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि स्टेशन ऑफिसर राजीव शर्मा ने लापता व्यक्तियों के मामले में लापरवाही की थी। समय पर सूचित होने के बावजूद उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और बहाना बनाया कि लापता व्यक्ति वापस आ जाएंगे। जब वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो उन्हें निलंबित कर दिया और संतोष यादव को कुसमी पुलिस स्टेशन और इस जांच दोनों को संभालने का काम सौंपा। जांच में सामने आया कि तीनों परिवार के सदस्य 26 सितंबर 2024 को अचानक गायब हो गए। कई सवालों के जवाब की जरूरत थी। वे अपने घर से 80 किलोमीटर दूर कैसे और क्यों गए? क्या वो अपनी मर्जी से गए थे या उन्हें ले जाया गया था? हालांकि उनकी मृत्यु को 51 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस ने पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए सैंपल लिए। पुलिस ने उनके मोबाइल नंबरों के कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच शुरू की ताकि उनके संपर्कों का पता लगाया जा सके। इसने उन्हें झारखंड के भंडारिया गांव के मोहन नाम के एक व्यक्ति की ओर ले गया। 19 नवंबर 2024 को पूछताछ करने पर उसने शुरू में कहानियां गढ़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस पूछताछ के दौरान उसने इन हत्याओं को कबूल लिया। पुलिस को संदेह था कि एक व्यक्ति अकेले 3 हत्याएं कैसे कर सकता। जब पूछा गया कि वो सीमा को कैसे जानता था तो मोहन ने बताया कि वो काला जादू करता था और सीमा ने मदद के लिए उससे संपर्क किया था। उसकी मदद करने के बाद उनकी दोस्ती हो गई और आखिरकार वो दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। मोहन जब चाहे सीमा के घर जाता था। उसके पति को शायद पता था, लेकिन वो विरोध नहीं करता था। इस बीच मोहन के छोटे भाई अजय, जो उसी इलाके में ठेकेदारी का काम करता था और अच्छी कमाई करता था, अब वो भी उनके घर आने लगा। उसने सीमा की 17 वर्षीय बेटी मुस्कान के साथ संबंध बना लिया। अब अजय अपनी सारी कमाई मुस्कान पर खर्च करने लगा
वो भी इससे खुश थी। वो पति पत्नी की तरह रहने लगे। उसकी माँ को इस रिश्ते के बारे में पता था या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। हालांकि चूंकि अजय अपनी सारी कमाई मुस्कान पर खर्च कर रहा था, ना कि अपने वृद्ध बीमार माता पिता की चिकित्सा खर्चों में मदद करने पर, तो घर में विवाद होने लगे। 26 सितंबर 2024 को मोहन कुसमीपुरा पहुंचा और सीमा को बेतला नेशनल पार्क और पास के गढ़वा जाने का निमंत्रण दिया। सीमा राजी हो गई। उसकी बेटी से पूछने पर वो भी राजी हो गई। जब उसके बेटे से पूछा गया तो उसने कहा हाँ वो भी आएगा, क्योंकि उसकी माँ और बहन जा रही हैं। तीनों उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चांडो होते हुए लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा कर बलरामपुर पहुंच गए। चांडो में अजय ने उन्हें देखा। वो उनसे मिला और उनसे बात की। जब उनसे उनकी योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे रात को बलरामपुर में रहने जा रहे हैं। अजय भी घर पहुंचा और पांचों ने रात का खाना एक साथ खाया और फिर अपनी अपनी जगह पर सोने चले गए। रात के दौरान अजय, जिसके इरादे पहले से ही संदिग्ध थे, जब मुस्कान ने फिर से स्पष्ट रूप से उससे विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो वह गुस्से से भर गया। गुस्से में उसने कई बार उसके पेट में छुरा घोंपा। जैसे ही मुस्कान दर से चिल्लाई, उसकी मां जागी और अपनी बेटी को बचाने दौड़ी। मोहन भी जाग गया। स्थिति देखकर और यह समझते कि लड़की नहीं बच पाएगी, उसने पास की कुल्हाड़ी पकड़ ली और सीमा के सिर पर वार किया, जिससे वो गिर गई। मां और बेटी दोनों जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही शवों को कमरे से बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे, इतने में बेटा जाग गया। जब उसने अपनी मां और बहन को पुकारना शुरू किया तो मोहन ने उसके सिर पर भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उन्होंने तीनों की हत्या क्रूरता से की। फिर शवों को देहजबार गांव के पास के जंगल में ले गए, जहां पर ईंट भट्टा के पास उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने शवों को एक धान के खेत में फेंक दिया, जहां उस समय फसल अभी छोटी थी। शवों को ठिकाने लगाने के बाद वे घर लौटे, साफ सफाई की और भाग गए। मोहन अपने गांव चला गया और अजय महाराष्ट्र चला गया। उन्हें लगा कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे और अपराध अनसुलझा रहेगा। हालांकि 51 दिन बाद खेत के मालिक राजेश ने कंकालों की खोज की। एक बार पुलिस को सूचित करने के बाद उन्होंने भाइयों का पता कॉल डेटा रिकॉर्ड के माध्यम से लगाया, उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जब पुलिस ने इन घटनाओं का खुलासा किया तो लोगों को विश्वास करना मुश्किल लगा कि एक मां ऐसे कदम कैसे उठा सकती है और अपने पति को धोखा दे सकती है, या एक बेटी प्रेम संबंध बनाकर अपने परिवार को पैसे के लिए कैसे धोखा दे सकती है। इस बीच अजय, जो अच्छी कमाई कर रहा था, लेकिन अपनी सारी कमाई मुस्कान पर खर्च कर रहा था, जबकि उसके बुजुर्ग माता पिता अपनी चिकित्सा खर्चों के लिए, दवाइयों के लिए और बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांव में इस घटना ने एक गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। लोग एकजुट होकर न्याय की मांग करने लगे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अपील की कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी ने अपनी चिंताओं और विचारों को साझा किया। दोस्तों, ये घटना हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। झूठ और धोखे पर आधारित रिश्ते कभी सफल नहीं होते और आखिरकार यही धोखा सभी को बर्बाद कर देता है। अब जीवित अपराधी अपना जीवन सलाखों के पीछे बिताएंगे, जबकि मरने वाले कभी वापस नहीं आ सकते। समाज को इस तरह की घटनाओं से सीख लेनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। इस खौफनाक सच ने न केवल एक परिवार को बर्बाद किया, बल्कि पूरे गांव को एक गहरे सदमे में डाल दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के संदेह या समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जल्द हाजिर होता हूं एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सा ध्यान रखें। खुश रहें। जिंदगी जिंदाबाद।